10 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बात पर साल भर से चर्चा चल रही है कि ये गठबंधन कितना मजबूत है या ये कब तक टिकेगा। महागठबंधन सरकार बनने के एक हफ्ते बाद ही नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी। इस 1 साल में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को छोड़ दें तो कोई बड़ी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। महागठबंधन की सरकार बनते वक्त सरकार के साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर कहा कि उस वक्त आरजेडी-जेडीयू की डील की किसी को खबर नहीं थी। कुशवाहा ने कहा किसी को पता नहीं था कि नीतीश कुमार लालटेन लेकर आरजेडी के पीछे चलेंगे। हाँ, 1 साल पहले महागठबंधन फिर से बना था। उस वक्त तो हम लोग भी थे, लेकिन महागठबंधन जब बन रहा था उस वक्त सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि अंदर में क्या डील हो गई आरजेडी जेडीयू के बीच में। तो इसलिए एक आशा जगी थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगा, बाकी आरजेडी पीछे पीछे होगा। लेकिन बाद में चलकर जब डील का खुलासा हुआ तो बिहार भर के लोग स्तब्ध रह गए कि अब आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी पीछे पीछे लालटेन लेकर चलेंगे। वैसी स्थिति जब दिखी तो सब लोगों को ठीक नहीं लगा और इसका नतीजा भी अब तो दिख रहा है कि लोगों को लगता था कि नीतीश जी के लीडरशिप में सब होगा, लेकिन अब जब आरजेडी के राजकुमार के लीडरशिप में होगा तो 2005 के पहले वाली स्थिति जो जंगल राज 2 अभी लोग कहते हैं, फिर से उसकी वापसी होगी, इस तरह की आशंका हो गई। और इसका नतीजा तो सीधे जेडीयू तो अब कहीं से भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। पूरे तौर पे यह पार्टी बर्बाद हो ही गई है लगभग। जो कुछ भी बचा खुचा है इस पार्टी का बिल्कुल अस्तित्व ही समाप्त हो जाना है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू के समाप्ति की घोषणा कर दी। जब से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते में खटास आई और उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होकर पार्टी बना ली, तब से लगातार कुशवाहा ऐसा कहते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि नीतीश कुमार ने जेडीयू का आधार ही खत्म कर दिया और नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। दिनों में और यहाँ तक देखिए कि 2020 में जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी नीतीश जी ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया। 15 साल जो पहले वाले थे उन्होंने क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि जेडीयू का आधार ही था आरजेडी का विरोध। अब आधार ही खत्म कर दिया नीतीश जी ने, खुद ही आरजेडी के समक्ष नतमस्तक हो गए नीतीश जी। तो आधारहीन पार्टी अब बन गई इनकी। तो इस रूप में अब नीतीश कुमार जी ने एक तरह से कहिए कि खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। पूरे तौर पे इनका आधार ही समाप्त हो गया। 10 अगस्त को पार्टी जब अपना पहला साल पूरा करने का जश्न मनाएगी, तब सरकार को कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। वादे चाहे नीतीश कुमार के हों या तेजस्वी यादव के, विपक्ष से लेकर जनता तक सरकार को सवालों के कटघरे में तो खड़ा करेगी। अब इन बातों से जश्न का रंग कुछ फीका तो पड़ना ही है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि महागठबंधन अपने गठबंधन के 1 साल पूरा होने का जश्न धूमधाम से मनाएगी।